ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, रिंग थी उसको काट दिया, और उसके सेंटर पे, नहीं यदि ये पूरी रिंग होती तो उसके सेंटर पे चार्ज प्लस क्यू रखा है, और रिंग जो है उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज स्मॉल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बताओ इस पर फोर्स कितना लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली कुछ भी निकालो, एक ही हटा दो, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी इस पॉइंट पर, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए हम लोग क्या ही करेंगे, इसको एक्चुअली ऐसा देख लो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी का उपयोग करेंगे। तो लैम्डा क्या होगा, क्यू अपॉन पाई टाइम्स आर। यदि आर रेडियस की लेंगे तो जो लेंथ होगी टोटल वो पाई आर होगी, 2 पाई आर फुल क्यू थी तो पाई आर हाफ क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर। अब ये लैम्डा को अभी हम लैम्डा ही ट्रीट करेंगे। ये देखो थीटा पर एक एलिमेंट लिया डी थीटा, उसकी फील्ड है ई, सॉरी उस पर चार्ज होगा, क्या होगा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लैम्डा डी थीटा। ये बताओ इसकी फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगी। तो इसकी फील्ड होगी, ये पॉइंट है थीटा पर, तो इसकी फील्ड होगी, ये देखो ये आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा हो कि थीटा पर लें डी, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी। डी थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो इसकी जो फील्ड होगी वो एक्चुअली पता है बीच में हम मान सकते हैं इसके कि लैम्डा और लैम्डा प्लस डी थीटा जो एंगल होगा उसके बीच में कहीं पे, लेकिन वो खुद ही इतने छोटे हैं कि उनका बीच का तो कुछ नहीं होगा, तो इसलिए थीटा पे इसकी फील्ड मान लिए, थीटा पर इसकी फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। एंड क्या होगी फील्ड, क्या होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन ये वाली। अब इसको हम एक्चुअली उससे नहीं करेंगे, जो सेम चीज़ मैंने फोर्स के लिए बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम चीज़ होती, केवल एक क्यू का फ़र्क होता है। तो इसको भी हम वैसे कर सकते थे कि रेडियस वेक्टर माना, वो एक्चुअली सबसे बेस्ट मेथड होती है, बेस्ट मेथड नहीं लेकिन एवरग्रीन मेथड बोल सकते हो कि कभी भी फेल नहीं होगी वो, ठीक है। तो इसका अभी तो पूरा लैम्डा है, तो के क्यू, क्यू क्या है लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय ये लेंथ एक्चुअली आर स्क्वायर ही होगी, लेकिन डायरेक्शन एक्चुअली इसको अभी हम इसको फोर्स से नहीं कर रहे, बिकॉज फोर्स से हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं। तो ये इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स है, ये डायरेक्शन में लिख देता हूँ, ये ऐसी डायरेक्शन है थीटा। ये ऐसे एग्जाम में मत लिख देना, लेकिन ये समझाने के लिए आपको, ठीक। अब सिमेट्री वाइज ये सेम थीटा मानो, ठीक है ना, और उस पर उसकी फील्ड बताओ, सेम ही केस होगा थीटा। तो भी आपको दिख जाना चाहिए अब तक तो कि क्या होगा, यदि ये E है, ये E है, तो ये 2E साइन थीटा ऐड हो जाएगा, E कॉस थीटा, E कॉस थीटा, ये जो इसका E कॉस थीटा कंपोनेंट होगा ये, और ये जो इसका E कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। देखो कंपोनेंट हमने सेम लिया है, इधर भी डी थीटा पर डी थीटा, ये भी थीटा पर डी थीटा, तो इसलिए ये 2E साइन थीटा हो जाएगा कंपोनेंट। तो यदि हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मानना ही चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा E होगा एक्चुअली, है ना। तो E का साइन थीटा क्या होगा, के लैम्डा आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन, ये एक्चुअली आर से आर काट दो तो आर, ये होगा E साइन थीटा, 2E साइन थीटा, ये मान लो, इंटीग्रेट कर दो। अब लिमिट में खास ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में ना लिमिट में काफ़ी बार गलतियाँ हो जाती हैं। बताओ 0 से पाई होगी या 0 से पाई बाई 2 होगी लिमिट,
सोचो 0 से π/2 होगी। क्यों 0 से पाई नहीं ली हमने? बिकॉज 0 से पाई लेने पर हम लोग यही 2e साइन थीटा, एक पर्टिकुलरली 2e साइन थीटा है, थीटा सपोज मानो 45 डिग्री है, तो हम एक बार 45 डिग्री के कारण 2e साइन थीटा क्या था, इन दोनों को हमने जब मैं एक ही बार क्लब करके लिया था तब था। लेकिन यदि हम वापस से 0 से पाई लेते तो जब हम इधर आते ना तो ये भी वापस हो जाता, यानी ये सेम पेयर थीटा का, ये सेम पेयर है, 45 है तो इधर से 45, ये 2 बार काउंट हो जाता, तो इसलिए 0 से π/2। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो, 2k लैम्डा अपॉन r, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा माइनस, एंड इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to π/2, इट विल गिव यू 2k लैम्डा r, कॉस थीटा एट π/2 इज 0 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा ये 2k लैम्डा बाय r। ठीक है, तो फील्ड क्या हुई 2k लैम्डा बाय, अब लैम्डा की वैल्यू ये रख दो चाहो तो ये जाएगा 2k क्यू डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है। अभी मैंने बोला था कि जो वेक्टर मेथड है वो एवरग्रीन है, बिकॉज यदि ये क्वेश्चन ऐसा होता ना लैम्डा और ये 2 लैम्डा तो हम कर ही नहीं पाते। फिर हाँ, ये आप बोल सकते हो कि हम इसको लैम्डा लैम्डा में ब्रेक कर लेते, लेकिन फिर लैम्डा की वजह से क्या होता, जैसे हम इसको इक्विवेलेंटली ब्रेक करते कि ये लैम्डा ये भी लैम्डा, ये बेसिकली मेथड है, ये 0 हो जाता, मतलब यानी कि हम ये 0 हो गया तो हम खाली इन दोनों का देखते, यदि लैम्डा 2 लैम्डा होता, लेकिन फिर हमें इसकी निकालनी होती। तो अच्छा बताओ इसको कैसे करते, यदि ये इतना सा पार्ट होता 90 डिग्री, तो इसको कैसे करते, सेम वही पार्ट में ब्रेक करते डेफिनेटली, और फिर से देखते तो इसका कंपोनेंट इधर आता, इधर से लेते इसका कंपोनेंट इधर आता, फिर से ये वाले कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाते और ये वाला कंपोनेंट रीइंफोर्स हो जाता, तो ये वाले कंपोनेंट हमेशा ऐड होते। तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेस्ट मेथड वही है, बेस्ट नहीं, जैसा कि बोला था एवरग्रीन मेथड वही है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस हाथ पे चलाने होंगे कैलकुलेशन ज़्यादा थोड़ी सी हो जाएगी। इसमें है कि थोड़ा दिमाग लगा के शॉर्टकट तरीका हो सकता है, ये लैम्डा। ठीक।